का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद आप लोगों से बात हो रही है। आज जो प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे हैं जो जयराम सरकार के खिलाफ हैं वो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रदेश के अंदर विकास के काम ठप पड़े हैं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। प्रदेश को दिवाली के कगार पे पहुंचा दिया है। ये 5 मुद्दे जो है आज जयराम सरकार के खिलाफ है। मुख्यमंत्री महोदय चाहे 1000 बार बोले कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन जयराम सरकार का, भाजपा सरकार का अगले नवंबर के चुनाव में जाना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। जयराम सरकार की पौने 5 साल की जो कारगुजारी रही है उससे हिमाचल की जनता निराश है, मायूस है, उदास है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता जयराम सरकार को याद करे। अगर हम इनका चुनाव घोषणा पत्र उठा करके देखें, जो चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने वायदे हिमाचल की जनता को किए थे, कोई भी वायदा चुनाव घोषणा पत्र का जयराम सरकार ने पूरा नहीं किया। आज शिक्षा विभाग में लगभग 13,000 पद खाली है। यहाँ हमारे मंडी जिला में कम से कम 250-300 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी जेबीटी नहीं है। जोरू भेजे जा रहे हैं, आज एक स्कूल से, कल दूसरे स्कूल से, परसों तीसरे स्कूल से, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। और मेरे ख्याल है कोई 1000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक जेबीटी है, चाहे बच्चे 70 क्यों ना है। शिक्षा विभाग में कितने? जयराम से पूछना चाहते हैं कि आप रोजगार देने में पूरी तरह विफल हुए लोगों को। स्कूलों में अध्यापक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, कभी पालमपुर में हड़ताल हो रही है, कभी कुल्लू में हड़ताल हो रही है, कभी मंडी में हड़ताल हो रही है। मंडी में 6 महीने से जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं था जिसने एक्सरे की रिपोर्ट देनी होती है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट देनी होती है, वो था नहीं। अब अखबार में आया कि आ गया, अभी ज्वाइन किया नहीं। वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट स्कूलों में था, लोग हड़ताल पे बैठे, एमएलए भी बैठा। इस तरह से अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो जयराम सरकार एक तो विकास करने में विफल रही है, लोगों को रोजगार देने में विफल रही है, और जिन लोगों को रोजगार दिया मल्टीपर्पज वर्कर लगाए उन्होंने। और विशेष तौर पे मैं आरोप लगाता हूँ कि जन शक्ति विभाग में जो मल्टीपर्पज लगाए हैं वो 100% सिफारशी लगे हैं। मेरिट को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। एक 45% के लोग लड़कियों को रखा गया और 80% वाले लड़के को बाहर कर दिया गया। और उन नए पाइपों में पानी डाला, सोर्स कोई नहीं देखा उन्होंने नया। अगर नए सोर्स देखते, नए सोर्स से पानी लाते, पानी की बढ़ोतरी करते। अब एक हमारी स्कीम है 25-30 करोड़ की, मैंने पंजौर नाला से लाई, और उस वक्त क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हाईकोर्ट में गए जी ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, पाइप कैसे बचा रहे हैं, 1.5 किलोमीटर बचा था। टैंक सारे धौनी धार में बने थे, रेस्ट हाउस मैंने बनाया वहाँ। अब उसमें भी उन्होंने सारे आम खुले पाइप ला करके और पानी दे दिया और स्कीम अपने नाम पे कह रहे, जबकि 25 करोड़ रुपया मैंने उसके स्कीम के लिए दे दिया था, पाइप भी आ गए थे। इस तरह से ये हमारे कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, आप मंडी के मुख्यमंत्री हैं, मंडी में कौन सा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ है? आपने कहा था
कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मंडी में एयरपोर्ट बनाना, जहां बोइंग उतरे, बड़ा जहाज उतरे। कहाँ गया इनका ड्रीम प्रोजेक्ट? उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए, केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं लगाया, कोई मंजूरी नहीं उपलब्ध कराई। कहते हमने 4 बार प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में लाया, हम लाया, उनका स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जयराम जी 4 बार प्रधानमंत्री आया, आपको दिया क्या? छड़कला दिया। आपने मांगा ही कुछ नहीं। प्रधानमंत्री तो तब देते जब आप कुछ मांगते प्रधानमंत्री से। मुझे याद है वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो अपने मनाली आए हुए थे, प्रीणी में ठहरे थे। मैं और चीफ मिनिस्टर साहब वीरभद्र सिंह जी मिलने गए, हमारी सरकार थी। तो मैंने उनसे बात की, राजा साहब तो मांगने के हक में नहीं थे। फिर मैंने कहा जी मैं करूँ बात? बोले हाँ करो आप। मैं कहा जी ऐसा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब आप आए हैं, अपने घर आए हैं, आप कुछ न कुछ दे करके जाएं। अच्छा क्या है ये है से? मैं कह जी अनटाइड मनी दो। और जैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर हम उनको छोड़ने हेलीपैड पे गए मनाली। तो जाते जाते फिर प्रेस वाले थे, मैं कह जी बता दो प्लीज। मैं कैसे हाथ जोड़ा तो उन्होंने 750 करोड़ का अनटाइड ग्रांट हिमाचल को दी। अरे कहने पे दी। वो थे एक लोकतंत्र में उनका बड़ा विश्वास था वाजपेयी जी का, हम उनकी कदर करते हैं। उन्होंने हिमाचल की बहुत मदद की है। 4 बार मोदी हिमाचल प्रदेश में आए, करोड़ों रुपए खर्च हुए उनके आने पर, लेकिन दिया क्या? बड़े जोर से कहते हैं 4 बार हमने प्रधानमंत्री को लाया। एंटरप्रेन्योर मीट की उन्होंने धर्मशाला में, विदेश की यात्रा कराए चीफ मिनिस्टर साहब, इनके उद्योग मंत्री, कुछ और सेक्रेटरी चले गए। 25-30 करोड़ का पंडाल लगाया वहां है। कहता है 95,000 करोड़ के जो है समझौते हुए, इंडस्ट्री आएगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लेटेस्ट मैंने पता किया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, अभी सिर्फ 10,000 करोड़ के जो है उनके क्लियर हुए हैं। तो जमीन पर तो 10,000 करोड़ था, अब तो 95,000 करोड़ की बात करते थे। आपने करोड़ों रुपए जो है एंटरप्रेन्योर मीट पे खत्म किया। फिर अमित शाह जी को उन्होंने बुलाया, कोई शिमला फिर की। लेकिन ये बोलने से जो है कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। मंडी के चीफ मिनिस्टर बने, हमने स्वागत किया, अखबारों में आया, टीवी में आया। मैंने कहा मंडी का विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये ठीक है, वो जब मंत्री है या मुख्यमंत्री है उन्हीं की होता है। लेकिन मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, आप तो सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन करके रह गए, सराज से बाहर आप निकले ही नहीं। और एक नंबर 2 का मुख्यमंत्री जो है महेंद्र सिंह है, वो अपने धर्मपुर से बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह भ्रष्टाचार को खत्म करने में जयराम सरकार जो उनका वायदा था वो बिल्कुल फेल हुए हैं। इनके दौर में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और मैं चाहता हूं जयराम जी से और प्रधानमंत्री से चाहता हूं कि कम से कम जो पाइप स्कैंडल है, जिस तरीके से पाइपें बिछाई गई है, उसकी सीबीआई जांच कराओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, 8,000 आंगनबाड़ी वर्कर ठाकर कॉलेज ने गलत लगाई है। मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने हिमाचल की 8,000 लड़कियों को रोजगार दिया, आशा वर्कर लगाई और बाकायदा इंटरव्यू से लगाई। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उस गाइडलाइन के मुताबिक लगाई। मैं जयराम से पूछना चाहता हूं, आपने इंक्वायरी की, कोई एक भी आशा वर्कर निकाली 8,000 में से? सब आशा वर्कर काम करिए। और कोरोना में जयराम सिफारिश कर रहा है कि इन आशा वर्करों ने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। और ये मेरे खिलाफ ये आरोप था।
तो इस तरीके से इनके जो आरोप थे सारे मन गढ़ंत आरोप थे। और आरोप लगाने वाला कौन? महेंद्र सिंह, जो जयराम सरकार में सबसे भ्रष्ट मंत्री है। हजारों करोड़ रुपए की पाइपें खरीद रखी है। और पाइप का सबसे बड़ा स्कैंडल आज हिमाचल प्रदेश में तो पाइप स्कैंडल है। पैरेलल पाइपलाइनें बिछा दी है, खुली पाइपलाइनें, जमीन के अंदर दबाई नहीं गई है, नलके लगा दिए लेकिन उन नलकों में पानी नहीं आया कहीं भी। कहता 97% जो है घरों में पानी दे दिया है। महेंद्र सिंह जी 2007 में हिमाचल प्रदेश के हर गांव में कांग्रेस पार्टी ने पानी पहुंचाया है। वीरभद्र सिंह सरकार ने पानी पहुंचाया है। उस वक्त मैं सिंचाई जनस्वास्थ्य मंत्री था। किस ईयर में? 2007 में। 2007 में हर गांव में हमने पीने का पानी पहुंचाया है। 3 से 7। और जो धूमल सरकार के वक्त में 58 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्रों से पानी के बिल थे, वो मैंने कैबिनेट में जाकर के उनको माफ किया किसानों के ऊपर। 2007 तक के सारे बिल हमने माफ कर दिए थे और ये तो बिल ले रहे हैं अब। दूसरा हम मांग करते हैं हम इसके कि भाई एक जांच होनी चाहिए इसकी, हाई कोर्ट का जज जांच करे, सीबीआई जांच करे कि क्या इतने पाइप की जरूरत थी, या जो पाइप बिछाए गए हैं वो जो गाइडलाइन है कि 1 फुट नीचे पाइप जाना चाहिए जमीन के नीचे, क्या ऐसा हुआ है? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और कांग्रेस सरकार में जिन लोगों ने हमने चार्जशीट बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पद्धर में आप लोग गए उन्हें, पद्धर में जयराम ने 15 अप्रैल को कहा था कि इनके मंत्रियों के खिलाफ, मेरे में कहा कि उनके खिलाफ तो बहुत सबूत अब मेरे पास मौजूद है। मैंने 16 अप्रैल को मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम को चुनौती दी थी, अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ कोई साबित हो जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। मेरे खिलाफ 3 चार्ज उस वक्त चार्ज कमेटी में लगाए थे। एक तो जी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जो गलत है, और इनके 4.5 साल यही ऑक्सीजन प्लांट रहा आईजीएमसी में, जिसकी वजह से एक भी कोरोना का मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा। अब भले ही इन्होंने और जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, घटिया प्लांट लगाए हैं। और उसी प्लांट से सारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में दूसरा प्लांट लगाया था। मैं जयराम को पूछना चाहता हूं कि आपने दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, वो प्लांट आज तक क्यों नहीं चला? उसे गैस क्यों नहीं सप्लाई हो रही है? और उसी पुराने गैस प्लांट से ही सप्लाई हो रही है। दूसरा आरोप मेरे खिलाफ था कि एसआर लैब, जो फोर्टिस की जो एसआर लैब है, वो बाकायदा टेंडर हुए, टेंडर में जिनके रेट सबसे कम आए उनको दिया। और एसआर लैब अभी तक काम करती रही, 1 महीने तक काम करती रही। अगर ये गलत थी तो आपने क्यों, जब उनका टेन्योर अब खत्म हुआ उसके बाद दोबारा टेंडर हुए। अब टेंडर में एक और कोई कंपनी आई है, ठीक है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन लोगों को समय पर उनके कई जगह लगे ही नहीं है। इनके शुरू ही नहीं हुआ, भी टेस्ट शुरू नहीं हुए कई जगह तो, इसलिए ये आरोप भी इनका खत्म हो जाता है। कट गया, ये तो शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बाल लोग बचे। हम ये पूछना चाहते हैं जयराम सरकार से कि उस इंक्वायरी का क्या हुआ? किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की, किसी की जिम्मेवारी निर्धारित की? और क्या वजह है कि आज 10 साल से ज़्यादा हो गए और ये प्रोजेक्ट अभी तक चल नहीं रहा है? कभी मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा नहीं की। जो हमारे पावर मंत्री है वो कभी मौके पर नहीं गए, न कभी देखते हुए जाते भाई क्या वजह है, क्यों प्रोजेक्ट देर हो रही है। ये मंत्री का भी फर्ज बनता है। तो ये भी मैं समझता हूँ, ये प्रोजेक्ट देर होने में जो है जयराम सरकार काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। बाकी विकास के काम सारे
ठप पड़े हैं। जोगिंद्रनगर में भी विकास के काम कुछ नहीं है। जोगिंद्रनगर में पीछे जो है भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट दिए और राणा जी को जो यहाँ से विधायक बना दिया। वोट तो भाजपा के खिलाफ दिए, राणा ने भाजपा के खिलाफ वोट देकर के वो एमएलए बने इंडिपेंडेंट। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो महंगाई इनके वक्त में बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास के काम ठप पड़े हैं, प्रदेश की आर्थिक दशा बिगड़ी है, उसके लिए यहाँ का विधायक भी पूरी तरह जिम्मेवार है और निश्चित तौर पे लोग उसका ठीक समय पर जवाब देंगे। इसलिए उस वक्त भी उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की थी, मैं यहाँ बड़े कारखाने लगाऊंगा, 5,000 लोगों को रोजगार दूंगा। जो उन्होंने अपने उस वक्त चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था, क्या उसमें से कोई वायदा विधायक ने भी पूरा किया जो इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, भाजपा के दिग्गज नेताओं को हरा करके एमएलए बने थे। तो इस तरह से ये सब जो है, मैं उनसे कहूँगा राणा जी से कि महेंद्र की जो है आपने कंपनी ज़्यादा छोड़ दो। उन्होंने जयराम को भी झूठ बोलना सिखा दिया, भ्रष्टाचार करना आपको भी सिखा देंगे सब कुछ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।